एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे नहीं तो यूट्यूब पर एमके माधव मैथ्स लिख कर सर्च कीजिए, मेरा वीडियो आएगा और वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए दोस्तों को, भाइयों बहनों मित्रों, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम जहाँ हो वहाँ पर शेयर करते रहिए। इससे होगा क्या कि मेरा व्यू बढ़ेगा तो यहाँ पर मन लगेगा, अब मन लगेगा तो रोज़ दिन वीडियो मिलेगा, अच्छा वीडियो बनाऊँगा। चलिए आज हम डिवीज़न पढ़ाएंगे, डिवीज़न डिवाइड का रूल, कटने का रूल, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम पढ़ाएंगे। जैसे 2 से कोई भी संख्या 2 से कब कटता है, कोई भी संख्या 3 से कब कटती है, कोई भी संख्या 5 से कब कटती है, कोई भी संख्या 7 से कब कटती है। अगर यह रूल जान जाइएगा तो बहुत इजी हो जाता है कैलकुलेशन, एकदम इजी हो जाता है कैलकुलेशन। जैसे देखते पता चलेगा कि यह 4 से पक्का कटेगी, यह 12 से पक्का कटेगी। अगर इसी तरह से आप अगर सीखते रहिएगा तो मैथ आसान हो जाएगा। मैथ को क्या होता है, मैथ में कैलकुलेशन आसान हो जाए तो उसके बाद तो है ना, टीचर लोग सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, आप उस पर चलते रहिए। इसीलिए बेसिक का भी टोटल वीडियो देखिएगा, लगभग बहुत वीडियो बेसिक का बना हुआ है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सर्च कीजिए, वहाँ पर जाकर खोजिएगा, बेसिक का स्पेशल प्ले लिस्ट बना हुआ है। चलिए आगे यहाँ देखिएगा, देखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, कटने का रूल। ऐसे कहिए ना, सीधे ठेठ भाषा में कहिए ना, ठेठ भाषा में कटने का नियम, कटने का नियम। काटने मतलब समझते हैं ना, वही विभाज्य का रूल, विभाज्य का रूल, यही आज पढ़ाना है हमको। विभाज्य का रूल ध्यान दीजिएगा, विभाज्य का रूल ये अच्छा सा लिख लीजिएगा आप। चलिए मैथ का टीचर है, हिंदी से कोई मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है कि हम कैसे जानेंगे, तो इस टोटल नियम को मैं लिख देता हूँ, आज नियम ही पढ़ाऊँगा। देखिएगा क्या, स्टार के चिन्ह दे के लिखिएगा 2 का नियम। चलिए यहाँ से लिखेंगे, किसी भी संख्या के अंतिम में कोई सम संख्या हो या अंत में एक शून्य हो तो वह संख्या 2 से पक्का कटती है। ध्यान दीजिएगा क्या, यही रूल है, 2 का रूल है। कहता है किसी भी संख्या के अंतिम में कोई सम संख्या हो या अंत में एक शून्य हो तो वह संख्या पक्का 2 से कटती है।
या देखिएगा क्या बात है, दो बात है, किसी भी संख्या के अंत में कोई सम संख्या होना चाहिए या एगो शून्य होना चाहिए। दो शून्य है तो और अच्छा बात है, लेकिन एगो शून्य होना चाहिए तो वह संख्या पक्का 2 से कटती है। अंतिम के बारे में बात हो रहा है। जैसे ध्यान दीजिएगा, यह रूल है, यह 2 का रूल है। क्या यह 2 का रूल है? तो मैं रूल जितना भी लिखाऊंगा उसको बॉक्स में आप बंद कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे बॉक्स में बंद कीजिएगा तो अच्छा लगता है। किताब देख कॉपी खोलिएगा, उसके बाद बॉक्स है ना, जैसे ही नज़र पड़ेगा तो आपको कुछ समझ में आया कि नहीं ये कुछ बड़ा मैटर है, ये मतलब मैथ का अच्छा मतलब कंसेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं नीचे लिखूँगा, देखेंगे क्या एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 13, 26 एक एग्जाम्पल हो गया, एगो ये एग्जाम्पल हो गया। क्या एक और एग्जाम्पल, क्योंकि 2 नियम है। या तो अंत में कोई सम संख्या है, सम संख्या जानते हैं ना, जैसे सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्या हुआ। 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या होगा, विषम संख्या। सम संख्या जो संख्या जोड़ा हो, विषम संख्या जो संख्या फूट हो। तो देखिएगा, देखेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि यह अंतिम में क्या, अंतिम में सम संख्या है ना, अंतिम में सम संख्या है तो यह पक्का 2 से कटेगी। ये अंतिम में सम संख्या हो, इधर कुछ भी हो, ऐसा थोड़े इधर 5 लिख दीजिए, इधर 2 लिख दीजिए, इधर कुछ भी बढ़ा दीजिए, तो इधर से कोई मतलब नहीं। हमको अंतिम में देखना है कि सम संख्या है क्या, तो अंतिम वाला लेटर 6 है, जो 6 सम संख्या होता है तो वह पक्का 2 से कटेगी। चलिए, आपको अगर संजोग से ये वाला आएगा, आपको कोई आदमी पूछेगा कि इसको बताइए 2 से ही कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यह 2 से कटेगा तो कैसे चेक करना है, अंतिम में देखना है सम संख्या है, तो ये अंतिम में सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो यह 2 से नहीं कटेगा। तो यह रूल, यह 2 से नहीं कटेगा, ऐसे ही तो पकड़ना है। अब देखिएगा एक और, चाहे सम संख्या होना चाहिए, चाहे अंतिम में क्या एगो शून्य होना चाहिए। तो देखिए अंतिम में एगो शून्य है, तो अंतिम में शून्य हो, अंतिम में शून्य हो, देखिएगा अंतिम में शून्य हो, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, एगो शून्य हो चाहे 2 शून्य हो चाहे 4 शून्य हो, उससे क्या मतलब है ना, एक शून्य से लिख लीजिए समझने के लिए, लेकिन अंतिम में अगर शून्य है तो पक्का 2 से कटती है। तो देखिएगा, या अगर अंतिम में देखिए ना शून्य है ना, तो इधर कुछ भी लिख दीजिएगा, इधर कुछ भी बढ़ा दीजिएगा, या 2 से कटेगा। देखिएगा यह भी 2 से कटेगा, ऐसा थोड़े है कि एक को, अगर 10 गो शून्य भी रहेगा तो 2 से कटेगा, क्योंकि अंतिम में शून्य होना चाहिए। तो अंतिम में एगो शून्य है, उसके बाद इधर पीछे कुछ है, उससे क्या वो हर हाल में 2 से कटेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 का नियम कहाँ लागू होता है, 2 से हम कैसे जानेंगे कि 2 से संख्या कटेगी। चलिए आगे, अब उसी तरह से इसमें हम सिर्फ चेंज करेंगे, एग्जाम्पल इसका मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे उसी में थोड़ा हम चेंज करेंगे, देखेंगे क्या, 4 का नियम, 4 का नियम, किसी भी संख्या के अंतिम से, ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम से, 4 का नियम सुन लीजिए, किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक 4 से कटे या अंतिम में 2 गो शून्य हो तो वह संख्या पक्का 4 से कटती है। तो वह संख्या पक्का 4 से कटती है। तो क्या रूल है, किसी भी, अब उतारिएगा इसको, किसी भी संख्या की देखें के अंतिम से 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, 2 अंक, अंतिम से 2 अंक 4 से कटे, 4 से कटे
या अंत में यहाँ 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से पक्का कटती है, जरूर कटती है, कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे अवश्य कटती है। तो याद रखिएगा क्या इसमें जुटा है। आप फिर से उतारिएगा, आप अपना कॉपी में घिचिर पिचिर नहीं कीजिए। हम यहाँ सेटिंग कर दे रहे हैं क्योंकि मार्कर है ना, बार बार लिखने में अच्छा नहीं है, इसलिए टाइम लगेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए 4 का नियम क्या कहता है, फिर ऐसे लिखिएगा, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 बार यहाँ लिखा गया क्या, अंतिम के 2 अंक 4 से कटे या अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से अवश्य कटती है। देखिए क्या है, ये 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से कट जाए या अंतिम में 2 गो शून्य हो तो वह 4 से अवश्य कटती है। देखिए इसका भी एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा समझ में आए। ये ध्यान दीजिएगा क्या है, देखें क्या, या कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा। देखिए इतना ही, इसको आगे सुन। ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा क्या, ये अंतिम से 2 अंक पकड़ना है। क्या क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वह संख्या पक्का 4 से कटती है। तो 72 देखिए ना, ये 2 अंक पर पकड़ेंगे तो 7 2 दोनों ने पकड़ाएगा, तो 72 4 से कटता है तो 4 एकम 4 और यहाँ क्या बच गया 3 है, यहाँ 2, 4 8 32। यही कटने का मतलब है पूरा है ना, शेषफल 0 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कटता है तो वो 4 से पूरा कट गया 18 बार में, चाहे पहला याद है तो 4 से कटता है 18 चौक 72। तो अगर अंतिम वाला 2 गो अंक 4 से कट गया तो वह संख्या भी, इस संख्या को भी काटिएगा ना, इस संख्या को 4 से भी काटिएगा तो पक्का कटेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर आप कुछ भी लगा दीजिए, इस संख्या को 4 से काटिएगा ना तो पक्का कटेगा अगर अंतिम वाला 2 अंक कट गया। तो चलिए चाहे एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, क्या 2 गो शून्य रहता है तो यह भी 4 से पक्का कटेगा, यह भी 4 से, अंतिम में 2 गो शून्य हो तो 4 से पक्का कटता है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा 8 का नियम। ऐसा नियम बता रहे हैं ना कि यही जो याद हो जाएगा अगर गौर से देखिएगा, क्योंकि 2 का 4 का 8 का थोड़ा चेंजिंग है और कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, 8 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम से लिख दीजिए, चाहे अंतिम के लिखे हुए चाहे अंतिम से लिखे, अंतिम से 3 अंक 8 से कटे। यही अंतिम से 3 अंक 8 से कटे या अंत में 3 शून्य हो, अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या 8 से अवश्य कटती है, अवश्य कटती है। इसको लिखिएगा पहले, उसके बाद समझिएगा। 8 का रूल कहता है, 8 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम से 3 अंक 8 से कटे या अंत में 3 गो शून्य हो तब ही वह संख्या 8 से कटती है। एग्जाम्पल देखिएगा क्या, देखिएगा अंतिम से पहले 3 अंक इसको घेरेंगे, अंतिम से 3 अंक घेर लिए, वो 8 से कटता है क्या, तो 8 से कटेगा ना, ऐसे चेक कीजिएगा। अरे यही जाते कि 8 का 8 8 का 24 कट गया, तो कट गया तो यह संख्या पक्का है कि 8 से कटेगी। समझ रहे हैं ना। अगर यही संख्या में क्या
यह अंतिम वाला 3 अंक, तो ये अंतिम वाला 3 अंक 8 से नहीं ना कट रहा है। जब अंतिम वाला 3 अंक 8 से नहीं कटेगा तो ये टोटल संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। समझ रहे हैं? 624 8 से थोड़े देखेंगे चेक करके, अगर कट जाएगा तो और अच्छा बात है। 624 ये कटता है, पहले देखिए चेक करके, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको देख लीजिएगा। 624 कटता है, यहाँ तो डायरेक्ट निकाल लिए थे 8 का 8 8 का 24। देखिएगा आगे और एग्जाम्पल देते हैं, 624 वाला एग्जाम्पल देते हैं। 624 था ना अंत में, इधर अब कुछ भी रहो, 3 वो 8 से कटता है कि नहीं कटता है, यही तो देखना है। अगर 8 से कटता है तो 624 भागा देंगे क्या 8 से, 8 से काटेंगे 8 7 56, 8 7 56, यहाँ 4 आ गया, क्या 4 आ गया ना। यहाँ देखिएगा 8 12 में से यहाँ क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 8 64, ये कट गया है, कट गया। तो अंतिम वाला 8 ये कट रहा है, तो यह संख्या भी पक्का 8 से कटेगी, इधर कुछ भी रहे। 2 एग्जाम्पल इसका दे दिए। चलिए एक और एग्जाम्पल, तो आंख मूंद के आप जान रहे हैं, क्या जान रहा है कि अंत में 3 गो शून्य होगा, तो अंत में 3 गो शून्य दे दीजिए और इधर कुछ भी दे दीजिए, तो 8 से ही पक्का कटेगा। तो एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, 8 से भागा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, एग्जाम्पल आपका यही है। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा तो खूब समझ में आएगा। जैसे कहने का अर्थ है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा जरा, 2 का 4 का 8 का 5 का 25 का और 125 का, ये दोनों एक के जैसन नियम है। ये 3 3 6 हुआ ना, 2 4 8 5 25 125, ये तीनों का एक के जैसा नियम है। ये थोड़ा मोड़ा मिलता है, इसको तो इसको पूरा मिलता है, इसमें भी थोड़ा मोड़ा मिलता है, इसमें ही थोड़ा भी। अगर गौर से देख लीजिएगा तो 2 4 8 का याद हो जाएगा तुरंत, जब उसको याद हो गया तो 5 25 125 का भी याद हो जाएगा। इसीलिए पहले है ना 5 नहीं बताए थे, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8 बताए, 5 नहीं बताए, अब बताते हैं यहाँ 5 का नियम। 5 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंतिम में 5 हो, याद रखिएगा, या अंत में 1 शून्य हो तो वह संख्या 5 से अवश्य कटती है। याद रखिएगा, यही 5 का नियम कहता है, लिखिएगा फिर से, किसी भी संख्या के अंत में 5 हो या अंत में 1 शून्य हो तो वह संख्या 5 से अवश्य कटती है। तो एग्जाम्पल इस पर कैसा बनेगा देखिएगा, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, ये अंतिम में 5 रहेगा, आप पीछे कुछो लगा दीजिए, यह पक्का 5 से कटेगा, यही है। चाहे अंतिम में 1 शून्य हो, इधर अब कुछ भी हो, उससे का यह भी 5 से पक्का कटेगा। अंतिम में 5 है कि नहीं, चाहे अंतिम में 1 शून्य है कि नहीं, यही तो देखना है। चलिए 5 का नियम आप समझ गए होंगे, कोई डाउट है क्या इसमें? डाउट हुआ तो कमेंट में बताइएगा, ये सब किताब में मिलेगा। हम समझा रहे हैं आपको, किताब में तो सब चीज़ रहता है, समझा देंगे तो दिमाग में चल जाएगा। चलिएगा अब लिखाएंगे 25 का नियम। 25 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक 25 से कटे या अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 25 से अवश्य कटती है। देखिए गौर कीजिएगा, 25 का नियम जस्ट लाइक 4 जैसा नियम है, जैसा 4 का नियम है। 4 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक 4 से कटे या अंत में 2 शून्य हो। तो 4 का था इसलिए 4 से भागा, ये 25 का है तो 25 से भागा, 25 से कटने के लिए कह रहा है किसी भी संख्या के अंतिम से 2 अंक 25 से कटे
चाहे, या मतलब चाहे होता है, चाहे अंत में 2 शून्य हो तो वह संख्या 25 से पक्का कटती है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दे देंगे आपको, जैसे कि अब देखिए 75 25 से कटता है ना, तो इस संख्या भी पक्का 25 से कटेगा। चलिए अगर इसी में कोई आदमी कहे कि यह कटेगा क्या 4 से, यही तो 2 अंक, अंतिम से 2 अंक, 25 वाला में अंतिम से हमेशा 2 अंक पकड़ना है, तो 2 अंक 25 से यहाँ कटेगा नहीं ना कटेगा। जब यहाँ नहीं कटा तो उस संख्या भी नहीं कटेगा। ये सब बात याद रखिएगा। चाहे अंत में क्या कहता है कि अंत में 2 शून्य रहेगा तो ये पक्का ही 25 से कटेगा। तो यह भी है ना, लिख लीजिएगा, अंत में 2 शून्य रहेगा, पीछे कुछ भी लगा दीजिए ना, खाली अंत में 2 शून्य रहेगा तो यह भी 25 से कटेगा। चलिए आप समझ रहे हैं, हमें लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। 125 का नियम, 125 का नियम शुरू में ही बता दिए हैं कि जैसन के 2 4 8 का नियम वैसन के 5 25 125 का रूल है। देखिए किसी भी संख्या के अंतिम से 3 अंक 3 अंक 125 से कटे या अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या 125 से पक्का कटेगी, 125 से पक्का कटेगी। यही ना रूल है, पक्का कटती है। चलिए अब इसका हम रूल बता देते हैं, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। देखिएगा 1 2 3 यहाँ 5 7 8 यहाँ देखिएगा 125 से अंतिम से 3 अंक हमको काटना है, तो अंतिम से 3 अंक यहाँ लिख लीजिए 625। तो ये 625 जो है ना 5 से 125 से 5 मरतबे में कटता है। देखिएगा तो 125 इससे यह 3 अंक कट गया तो पीछे कुछ भी रहे यह पक्का कटेगा। चाहे दूसरा क्या कहता है, यहाँ देखिएगा क्या है, अंतिम में 3 गो शून्य रहेगा तब पक्का 125 से कटेगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे अब हम रूल बताएंगे। इस सब स्टार के चिन्ह देकर लिख लिए है ना, सब में स्टार के चिन्ह देकर सजा के लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 5 का नियम, 25 का नियम, 125 का नियम। अब थोड़ा इससे हट कर है, क्या हट कर है, जैसे 3 का नियम। तो 3 का नियम में पूरा लैंग्वेज चेंज है, इसलिए इस सब को मिटाना पड़ेगा। चलिए तो 3 का नियम, चलिए आगे देखा जाए क्या है। आगे देखा जाए क्या है। आगे चलिए 3 का नियम, चलिए ध्यान दीजिए क्या है। यह है कटने का नियम है लिखा हुआ है। अगर नहीं दिख रहा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ा ज़्यादा है, बिजली बल्ब यही पर बढ़ रहा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे क्या है, स्टार के चिन्ह के सब को लिखना है, ऐसा थोड़े है। 3 का नियम, ये 3 का नियम क्या कहता है देखेंगे, लिखिएगा, जो संख्या के अंकों का योग, जो संख्या के अंकों का, चाहे के लिखिए, जो संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वही संख्या 3 से पक्का कटती है। इसको लिखिए, आप बक्सा में बंद करना भूलना नहीं। चलेंगे, गौर कीजिएगा क्या, जो संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वही संख्या 3 से कटती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए।
कहता है जो संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वही संख्या 3 से कटेगी। इसका मतलब क्या है देखेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते मैथ में। चल देते हैं मैथ पढ़ने। कोई आदमी कहेगा कि ये क्या है तो आप कहिएगा कि संख्या है, लेकिन अंक इसमें क्या है, इसमें काय अंक है। तो इसमें अंक अगर पूछेगा तो एगो 1 अंक है, एगो 2 अंक। तो वही क्वेश्चन कहता है ये संख्या हो गया, संख्या के अंकों का योग, योग मतलब जोड़। तो योग मतलब जोड़, मतलब जोड़ेंगे तो 2 1 3, जो योग जोड़ने पर आएगा वह योग 3 से काटेंगे, वह 3 से कट जाएगा। तो अगर वह 3 से यहाँ कट जाएगा, योगवा ये अंकों के योगवा जोड़ने पर 3 से कटेगा, वो कट जाएगा तो हम समझें कि वह संख्या भी पक्का कटेगी। यही कहता है। देखिएगा, गौर कीजिएगा क्या। देखेंगे 43,563, ध्यान दीजिएगा क्या है। 43,563 है, यहाँ चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसा थोड़ा क्या 5, यहाँ देखिएगा 43,563 अब नहीं है 43,554। यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यह संख्या है, अंकों का योग, अंकों का योग, इसको जोड़ेंगे साइड में कहीं। तो मान में जोड़ेंगे, तुरंत बहुत जोड़ लेंगे। 4 3 7 5 12 5 17 4 21। 21 3 से कटता है क्या, ये 3 से 21 यह कट गया तो हम समझेंगे पक्का है जो संख्या 3 से कटेगी, भागा देंगे। समझिए, इसको जोड़े हैं तो कैसा आया है, अंकों का योग। जैसे कि 4 3 7 5 12 5 17 और 17 4 21। जैसे मान लेते हैं यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए 6 3 9 2 11, 11 यहाँ 3 से नहीं ना कटता है, 11 नहीं कटता है तो संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। तो एग्जाम्पल गलत है, या पक्का 3 से नहीं कटेगा। इसे वो पक्का वही 3 से कटेगा, वो दशमलव में आ जाएगा जो संख्या के अंकों का योग कटे। जैसे मान लेते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं, चलिए यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा देखिएगा। तो देखिएगा जोड़िए, 6 और 5 11 को 12 4 16 2 18, ये 18 3 से कटता है ना, तो यह संख्या भी पक्का 3 से भागा दीजिएगा तो कटेगा। तो यह आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। चलिए आगे देखा जाए क्या है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिएगा, हो सके क्या हर हाल में शेयर कीजिए। आपका मतलब मेरा जो कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ, आपका भी कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे, अब देखिएगा 6 का नियम, यहाँ से लिखेंगे 6 का नियम। तो 6 का नियम थोड़ा और उल्टा है, इसीलिए इसको पूरा मिटाना होगा। 6 का नियम चलिए लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। बक्सा को रहने देते हैं, बक्सा को रहने देते हैं। यहाँ देखिएगा ये है। चलिए कहता जो लिखेंगे क्या, जो संख्या 2 से और, चाहे इसे लिखिए, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वही संख्या 6 से कटेगी। याद रखिएगा ये बात, जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, मतलब दोनों से कटे, ऐसा ना कि वो से कटे वो से न कटे, दोनों से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। जैसे ध्यान दीजिए एग्जाम्पल, यहाँ देखिएगा यह 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम सोचेंगे कि 6 से कटने का रूल है जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे।
ये 2 का नियम तो शुरू में पढ़े हैं, जो संख्या के अंत में सम संख्या हो तो 2 से कटता है। तो देखिएगा अंतिम में यही ना संख्या का चेक करना है, अंतिम में तो सम संख्या है ना, अंतिम में सम संख्या है, 4 सम संख्या है ना, तो 2 से तो कट गया। ये 3 से देखेंगे तो 3 का अभी ना रूल पढ़े हैं, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, तो 7 और 9 16 4 20, तो ये 20 आ रहा है, तो 20 3 से थोड़ा कटता है, नहीं ना कटता है। तो यानी कि 2 से कटा लेकिन 3 से नहीं कटा। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कटेगी, लेकिन अंकों का योग वहाँ 20 आ गया जो 3 से नहीं कटती है, तो वह नहीं कटी, तो इसका मतलब कि संख्या भी 3 से नहीं कटे। तो यह एग्जाम्पल सही नहीं है, यह गलत हम दिए हैं जानबूझ करके। आप समझिए, जो संख्या दोनों से कटेगा, तो ऐसा थोड़ा है कि ई से कट जाए ई से नहीं कटे तो 6 से कटेगा। अच्छा, ई से कट जाए ई से नहीं कटे, और दोनों से कट जाना चाहिए, वही संख्या 6 से कटेगी। चलिए अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चलिए ध्यान दीजिए क्या। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, यह संख्या क्या है। देखिएगा इस संख्या हम सोचते हैं कि 6 से कटता है कि नहीं, तो 6 का रूल कहता है जो संख्या 2 से कटे और 4 से कटे। तो 2 से तो कट गया क्योंकि अंतिम में 4 है, लेकिन 3 से तो 4 यहाँ 3 से कैसे कटेगा, तो 3 से भी कटना चाहिए ना। तो 4 2 6 5 11, 11 3 14 4 18, 18 योग क्या है 18 3 से कटता है, इसका मतलब इस संख्या 3 से भी कटेगी। तो 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, तो यह संख्या जो है मैंने दिया हूँ 42 और 534, यह संख्या 6 से पक्का कटेगी। भाग देकर आप देख लीजिएगा तो पक्का 6 से कटेगी। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे चलिए 3 का 6 का और 9 का नियम देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या है 9 का नियम। जैसन के 3 का नियम वैसा ही 9 का नियम होता है, सेम है, दोनों का नियम सेम है, सिर्फ है अंक अलग है कि वह 3 से कटेगा, यह 9 से कटेगा। जैसा 3 का नियम वैसा ही 9 का नियम। तो देखिएगा जो लिखेंगे, जो संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वही संख्या 9 से कटती है। याद रखिएगा इस सब बात को, लिख लीजिएगा अच्छा से। 9 का रूल कहता है जो संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वही संख्या 9 से कटती है। तो देखिएगा एग्जाम्पल इसको देते हैं, देखें क्या। देखिएगा ये 9 से कटता है, कैसे 9 छक चौवन, 9 छक चौवन कटता है ना, तो ये कैसे हम जाने कटता है। देखिएगा यह रूल लागू करता है कि ना, अरे 54 9 से कटता है ना, यह रूल लागू करता है ना। तो देखिए अंकों का योग 5 4, 5 4 9, 9 से 9 कटता है ना, इसीलिए 9 कटता है। देखेंगे क्या, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। चलिए यह संख्या 9 से कटता है कि नहीं चेक करते हैं। तो रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, तो योग जोड़िए पहले। 5 2 7 4 11, 5 16 2 18, 5 23 4 27, 27 9 से कटता है, तो यह संख्या भी पक्का 9 से कटेगी। भागा देकर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या। अब आपका सब रूल ख़त्म हो गया, सिर्फ 2 गो रूल बचा हुआ है, उसको देखें क्या, मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपके स्क्रीन पर लगाया हूँ कि यह 1 सेकेंड में पता होगा, वह सही बात लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात लिखा हुआ। ऐसा थोड़े पूरा वीडियो देखिएगा तब ना, शुरू में नहीं पढ़ाएं लास्ट में पढ़ाएं। अब ऐसा थोड़े होता है, थोड़ा मतलब वीडियो देख लिया कमेंट में कर दे कि सर बात, मतलब ऐसा तो बात नहीं 1 सेकेंड में, लेकिन देखिए 1 सेकेंड में बात है। ध्यान दीजिए क्या, देखिएगा 7 का नियम में वह लागू करता है। 7 का नियम स्टार के चिन्ह देख लिखिएगा। 7 का नियम देखेंगे, कोई एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हो
तो वह संख्या 7, 11, 13, 21 7, 11, 13, 21 एवं, यहाँ एवं लिखा हुआ, एवं 37 से पक्का कटती है। इसको रट लीजिएगा, क्या इसको रट ही लीजिएगा, और नहीं तो मोबाइल से आप चेक कीजिएगा, पक्का कटता है। क्या रूल क्या कहता है कि एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हुआ रहेगा तो वह संख्या 7, 11, 13, 21 एवं 37 से अवश्य कटती है। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे 7, 11, 13, 21 एवं 37 से पक्का कटेगी। कब? जब 6 बार लिखा होगा तब। अंक, एक ही अंक, ये दुनिया में अंक क्या है? दुनिया में यही है, 1, 0, 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, अरे जीरो को छोड़िए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इतना ही से ना संख्या बना हुआ है। तो एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हुआ रहेगा तो 7 से पक्का कटती। अगर जैसे कि यहाँ 2, 2, 2, 2, 2, 2 यही ना था तो यह किससे कटेगी? तो 1 सेकंड में नहीं जवाब होगा, ऐसे रहेगा, प्रश्न लिख देगा कि यह किससे कटेगी, यह किस से कटेगी। तो क्या हम 21 सेकेंड में मार देंगे और 21 सेकेंड में से ऑप्शन रहेगा इससे, तो कोई ऑप्शन रहेगा तो इसमें से कोई एक वो रहेगा। जब ऑप्शन में 1 या तो 7 रहेगा, जब 7 रहेगा तो ये सब नहीं रहेगा, जब 11 रहेगा तो ये सब नहीं रहेगा, जब 13 रहेगा तो ये सब नहीं रहेगा, जब 21 रहेगा तो जब ये सब नहीं रहेगा, जब 37 रहेगा तो ये सब नहीं रहेगा। तो यह किससे कटेगी? तो यह याद रखिएगा, एक ही अंक लगातार लिखा हुआ है तो यह 7 से भी कटता है। 7 के अलावा इसको साइड में हम लिख देते हैं। 7 के अलावा क्या किससे किससे कटेगी? 11, 13, 21 एवं 37 इससे कटेगी। देखिए एक और एग्जांपल, मान लेते हैं कि 8, 8, 8, 8 है, बीच में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। यह रूल स्पेशल रूल बनाया हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो ये 6 अंक है, 6 अंक एक ही, देखिएगा एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हुआ है तो ये पक्का 7 से कटेगी। 7 के अलावा 11, 13, 21 एवं 37 से भी कटेगी। चलिए आगे देखा जाए क्या है। एक और रूल है, वो लास्ट रूल है, अंतिम रूल है, उसके बाद नियम आपको ख़त्म हो जाएगा। चलिए 11 का नियम है, चलिए आप समझे होंगे, इसमें कोई समझना थोड़े था, ये रटना था, तो ये रट लिए होंगे। क्या एक ही अंक लगातार 6 बार लिखा हुआ है तो पक्का 7, 11, 13, 21 एवं 37 से कटी, 55 वो संख्या से कटता है। चलिए 11 का नियम थोड़ा लेंदी नियम है, इसलिए इसको लास्ट में बताते हैं। देखेंगे, लिखेंगे क्या है, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर को इसे एनो से डिनोट किया जाता है। अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर 11 हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। अच्छा से लिख लीजिएगा क्योंकि हम थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, मेरा ऐसे भी राइटिंग बहुत ही है ना वीक है, कमज़ोर है। चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी, देखेंगे गौर कीजिएगा क्या है, इसको अच्छा से हम पढ़ देते हैं, एक बार अपना से लिख लीजिएगा। क्या 11 का नियम कहता है, किसी भी संख्या के अल्टरनेटिव नंबर के योग मतलब जोड़, योग का अंतर मतलब घटाव, अंतर 11 हो या 0 हो तो वह संख्या 11 से अवश्य कटती है। तो 11 से वही संख्या कटता है जिसके अल्टरनेटिव नंबर का योग, अल्टरनेटिव नंबर के योग का अंतर अगर 11 आएगा चाहे 0 आएगा तब ये 11 से कटेगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, क्या यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा।
तो कैसे चेक करेंगे, यह 11 से कटेगा कि नहीं चेक करेगा, चेक यह 11 से मतलब कटेगा कि नहीं कटेगा, जल्दीबाजी में हमको चेक करना है। अल्टरनेट का पहले समझिए, जैसे कोई भी संख्या इसमें लिखा हुआ कहेगा कि आप इसको अल्टरनेट नंबर बताइए। कोई आदमी आपसे पूछेगा कि अल्टरनेट का उसके पास ज्ञान है कि नहीं ज्ञान, तो कहेगा कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, अल्टरनेट नंबर बताइए, तो कौन कौन होगा। तो अल्टरनेट मतलब एक एक गैप, एक एक बाद होता है। तो इसका अल्टरनेट हो गया 7, 7 का इसका अल्टरनेट ये हो गया। तो अल्टरनेट नंबर अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो गया, देखिएगा 3 6 हो गया, 6 के बाद 7 हो गया 7। और कहेगा कि यहाँ से अल्टरनेट स्टार्ट कीजिए तब तो यहाँ से अल्टरनेट, तो इसको वो गैप करेंगे ना, तो इसका अल्टरनेट ये हो गया। और इसका अल्टरनेट है ये नहीं, हवा में उधिया रहा है, तो वो छोड़ दीजिए। तो इसका अल्टरनेट कितना हो जाएगा, 3 और 6। अल्टरनेट का पहले समझ जाइएगा, तो वही मतलब आपको कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव में इसमें समझना। जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 3 5 7 6 8, अल्टरनेट नंबर हमको यहाँ से बताना है। तो 3 का अल्टरनेट 7 हो जाएगा, 7 का अल्टरनेट 6 हो जाएगा, उसके बाद तो है ये नहीं है। तो नीचे से अगर इस यहाँ से अल्टरनेट पकड़े हैं तो क्या हो गया, अल्टरनेट एगो इसको छोड़ दिए, अल्टरनेट का मतलब गैप होता है, तो एगो इसको छोड़ दिए, इसको पकड़, इसको छोड़िए, इसको पकड़ लेंगे। तो 3 7 और 6 इधर अल्टरनेट। अगर यहाँ से अल्टरनेट पकड़ते हैं तो 3 का 2 का अल्टरनेट 5 हो जाएगा, एगो गैप हुआ कि नहीं। अब 5 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एगो गैप हुआ कि नहीं हुआ। 8 का अल्टरनेट है ये नहीं है, क्योंकि यह नहीं होगा, क्योंकि एगो गैप करना है। तो 8 के बाद एगो गैप करेंगे तो नहीं है, तो छोड़ देंगे। चलिए, तो इसका अल्टरनेटिव नंबर पहले देखिएगा क्या है। तो अल्टरनेटिव 5 का अल्टरनेटिव क्या हो गया, 4। और 4 का अल्टरनेटिव है ये नहीं है, नहीं ना है, तो छोड़ दीजिए इसे। और 6 का अल्टरनेटिव 9 हो गया। तो 5 का अल्टरनेटिव देखिएगा, तो 5 का अल्टरनेटिव क्या हो गया, 4। तो 4 हो गया। तो देखिएगा अल्टरनेटिव नंबर के योग, योग मतलब जोड़ दीजिए। चलिए, फिर अगला बात कह रहा है इसका 6 का अल्टरनेटिव क्या हो गया, 3 हो गया। तो 6 का अल्टरनेट 3 हो गया, लेकिन योग, योग मतलब जोड़। तो इस जोड़ने के बाद योग का अंतर, अंतर मतलब हमेशा माइनस, यहाँ माइनस मतलब अल्टरनेटिव नंबर के योग, अल्टरनेटिव नंबर के जो योग आया उसका अंतर, अंतर या तो 0 हो जाए या नहीं तो 11 होना चाहिए, यही ना। दोनों में से कोई अगर होगा तो वह संख्या 11 से कटता है, अगर दोनों में से कोई नहीं होता है तो वो 11 से कभी नहीं कटेगा, याद रखिएगा। तो देखिएगा 5 4 9 माइनस 9 यानी 0 आ गया, तो यह संख्या पक्का 11 से कटेगा। कौन संख्या था यहाँ, 56 और क्या था, 56 था और क्या था, 43 था। यह संख्या पक्का 11 से कटेगा। चलिए, एक और आपको हम समझा रहे हैं 11 वाला। जैसे मान लेते हैं यहाँ देखिएगा, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। चलिए, इसका देखिएगा, इसका हमको समझना है, इसको समझना है। देखिएगा, तो 5 का अल्टरनेट 4, 4 का अल्टरनेट 9, तो इसका अल्टरनेट पहले जोड़िए। 5 का अल्टरनेट 4, 4 का अल्टरनेट 9, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ देंगे। अब उसके बाद इसका चलेंगे, 1 का अल्टरनेट 6 और 6 का अल्टरनेट नहीं है, उधिया रहा है हवा में, तो उधियाने दीजिए। तो 6 का, तो 1 का अल्टरनेट यहाँ क्या होगा, 1 का अल्टरनेट 6 है, तो 1 का अल्टरनेट यहाँ जोड़ देंगे क्या, या तो 0 न तो 11 आना चाहिए। इसको घटाएंगे, 9 5 4 9 9 18, 18 में सर 6 1 7, 18 में सर 7 जाएगा, 11 आ गया। तो एगो 11 वाला भी हो गया। तो यहाँ आपको 11 आ जाए चाहे 0 आ जाए, तो यह संख्या पक्का 11 से कटेगी। कौन संख्या था, 514 और 69। तो 514 और 69 यही ना संख्या को चेक किए हैं, 514 और 69, यह संख्या पक्का 11 से कटेगी। चलिए, आज की सेवा इतना ही। वीडियो को अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए भाई बहनों, दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर पूरा